सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी कंडीशन में हमें हमारे दांतों में फिलिंग करवानी चाहिए। अगर हमारे दांत में दर्द नहीं है तो क्या हमें तब भी फिलिंग करवानी चाहिए या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कमेंट सेक्शन में ये कमेंट ज़रूरी से देखा जाता है कि लोग पूछते हैं कि हमारे दांत में तो दर्द है नहीं लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि उसमें फिलिंग करवाना है, तो हम फिलिंग क्यों करवाएं जब हमारे दांत में दर्द नहीं है। तो इन सब सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है या ऐसे कारण हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं कि हाँ हमारे दांतों को फिलिंग करवाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला कारण है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारे दांत का ऊपर वाला सरफेस जिसे हम ऑक्लूजल सरफेस कहते हैं, अगर वहाँ पे ब्लैक लाइंस या फिर कोई भी ब्लैक होल या ब्लैक स्पॉट पड़ा है और हम जाते हैं डेंटिस्ट के पास और डेंटिस्ट हमें कहता है इसमें फिलिंग करवा लीजिए, फिलिंग से ये सही दिखेगा और आगे जाके प्रोग्रेस भी नहीं होगा, तो हाँ हमें उस कंडीशन में फिलिंग करा लेनी चाहिए। अब आप दूसरी कंडीशन है जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल केरीज, मतलब आप देखेंगे दो दांत के बीच, ऐसे आँख से देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि दो दांत के बीच का सरफेस हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब आप डॉक्टर पे जाएंगे वो एक्सरे करके देखेंगे हाँ तो बोलेंगे कि हाँ यहाँ बीच में कैविटी है। अब दांतों में अगर खाना फंस रहा है दो दांत के बीच तो ज़रूरी नहीं कि वो कैविटी की वजह से फंस रहा है, कभी कभी वहाँ पे बोन लॉस मतलब हड्डी गल जाती है उस जगह की, उस वजह से भी वहाँ खाना फंसने लगता है। हड्डी गलना, पायरिया, पेरियोडोंटाइटिस, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो जाकर वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। अब आप देखते हैं कि दांत का एक ऐसा सरफेस जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसको कहते हैं बक्कल पिट। उस कंडीशन में क्या होता है कि दांत का जो बाहर का सरफेस है जैसे मोलर्स वगैरह, हमारे दांत में पिट्स और फिशर्स होते हैं ताकि अगर हमारा दांत आपस में बंद हो रहा है तो वो अच्छे से बंद हो जाए, जिसे हम ग्रूव्स वगैरह कहते हैं। वो दांत में एक नेचुरल एनाटॉमी नेचुरली होता है, तो अगर वो पिट्स जिसमें कि ब्लैक स्पॉट्स वगैरह ऐसा आपको दिख रहा है और इंस्ट्रूमेंट डाल के चेक कर रहे हो तो वो एंगेज हो रहा है, वहाँ पे फंस रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर फिलिंग करवाने की ज़रूरत है। और जो कारण है वो ये है कि आप देखते होंगे कि दांत किसी कारणवश टूट गया, कुछ हार्ड चीज़ खा रहे थे, फ्रैक्चर हो गया या साइकिल से गिर गए या कैसे भी गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, आगे का दांत फ्रैक्चर हो गया। आगे का दांत फ्रैक्चर हो गया तो ऑलरेडी दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, और अगर पीछे का दांत फ्रैक्चर है तो आपको खाना खाने में तकलीफ़ देगा, क्योंकि जनरली हम च्यूइंग का जो मेन काम है, खाना चबाने का जो मेन काम है वो पीछे के दांतों से करते हैं, आगे के दांतों से उतना नहीं, आगे से सिर्फ काटने का काम होता है। तो अगर उस कंडीशन में आपका आगे से दांत टूटा है तो वो दिखने में तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप दांत के जैसे दिखने वाली फिलिंग करवा सकते हैं। अभी मैं आपको फिलिंग के बारे में विस्तार से बताऊंगी कौन सी ऐसी दो प्रमुख फिलिंग है। जो और कारण है जिससे हमें पता लगता है कि हमें दांत में फिलिंग करवानी है वो है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके जो मसूड़ा है, मसूड़े और दांत के बीच का जंक्शन जिसे हम सर्वाइकल एरिया कहते हैं वो घिस गया है, मतलब रगड़ के ब्रश करने की वजह से घिस गया है वहाँ पर, तो आप उस कंडीशन में वहाँ पर फिलिंग करा सकते हैं। इससे क्या होगा, कभी कभी वो सतह घिसने की वजह से हमें ठंडा पानी या गर्म पानी लगना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में ठंडे गर्म से बचने के लिए वहाँ पे आप फिलिंग कराइए, वो दिखने में भी अच्छा दिखेगा। लेकिन ये नहीं है कि आपने फिलिंग करा लिया और आप ये सोचे कि ये नहीं निकलेगी। मान लीजिए आपने फिलिंग कराया लेकिन आपको घिस के ब्रश करने की आदत बदली ही नहीं, तो आप इतना घिस के करेंगे तो वो फिलिंग मटेरियल भी घिसता जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान लग रहा है कि आपको सबसे पहले इटियोलॉजिकल फैक्टर जिस कारण से ये हो रहा है वो रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ताकि लंबे समय तक वो फीलिंग वहाँ पे टिक के चल सके। अब बात करते हैं कि ये सब तो हो गया कि किन कारण की वजह से हमें फीलिंग करानी चाहिए। जो दो प्रमुख फीलिंग आजकल चल रही हैं वो होती है जीआईसी और दूसरी है कॉम्पोजिट। ये कुछ इस तरह से जीआईसी होता है और ये हमारा कॉम्पोजिट होता है। तो जीआईसी अगर आप होल पूरे तरह से देखेंगे तो इसका स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं होता है जितना कि एक कॉम्पोजिट का स्ट्रेंथ है। प्लस जीआईसी एक ही कलर में है
और जो कॉम्पोजिट है वो अलग अलग शेड में आता है, A1, A2, B1, B2, B3, इनेमल का शेड, हमारे डेंटिन का शेड उससे मैच होता हुआ, तब वहाँ पे फिलिंग की जाती हैं उस हिसाब से। तो कॉम्पोजिट एक तरह से बेटर है GIC से, और आजकल काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा है क्योंकि उसके अलग अलग शेड आते हैं। अब आपके दांत का जो भी शेड है उससे मैच करके हम वो फिलिंग कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि कौन कौन से फिलिंग मटेरियल है। अब बात आती है कि इनका कॉस्ट कितना जाता है। तो कॉस्ट तो हम आपको ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का कॉम्पोजिट, कौन सी कंपनी का GIC एक डेंटिस्ट यूज़ कर रहा है। अब एक कंपनी ही हमें अगर वो मान लीजिए 2000 में देती है, अब कई कंपनी से अलग अलग प्राइस रेंज होते हैं। जैसे कि कपड़ों का ब्रांड अलग अलग होता है, वैसे ही इसमें भी अलग अलग ब्रांड के कॉम्पोजिट GIC आते हैं, तो रेट जनरली वेरी कर जाता है। तो अब जो ज़रूरी सवाल है ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे दांत में दर्द नहीं है तो हम फिलिंग क्यों करवाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे दांत की 3 लेयर होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। अगर इनेमल में कीड़ा लगा है तो उसे साफ़ करके वहाँ फिलिंग कर दी जाती है, डेंटिन में लगा है तो साफ़ करके वहाँ फिलिंग कर दी जाएगी। अब इनेमल से पास होके कीड़ा डेंटिन तक पहुंचा, डेंटिन से गया वो पल्प तक। पल्प मतलब हमारे दांत की नस जो है वहाँ पहुंचा। अब दांत की नस तक पहुंचा तो आपको ठंडा, गरम, रात में दर्द रहना, सोते में दर्द रहना, ऐसी सब कंडीशन हो जाएगी, जिसका एकमात्र इलाज बचता है रूट कैनाल। और रूट कैनाल भी नहीं करवाया तो फिर इलाज बचता है दांत निकालना। तो आप खुद ही सोचिए, आप जो एक मामूली फिलिंग करा लेते तो आपको इतना लंबा रूट कैनाल का प्रोसीजर या आपको अपने दांत से हाथ धोना नहीं पड़ता, आपका दांत वैसे कि वैसे ही बचा रहेगा। तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि नेचुरल टूथ का काम जो है वो नेचुरली करता है। आप ये सोचें कि अभी तो दर्द नहीं है, डॉक्टर ने ऐसी फिलिंग करने के लिए बोल दिया है। अब मान लीजिए 1-1.5 साल बाद आपको उसमें दर्द हुआ, आपने तभी भी रूट कैनाल नहीं कराया, फिर आज आगे जाके आप कहते हैं कि दांत निकलवा के मैं दांत लगवा लूँगा। अब मान लीजिए आप 1500 रुपये में एक दांत का फिलिंग करा के वो दांत सेव करते, अब आप पैसा उसमें लगवा रहे हैं 10-12 हज़ार और वो लगा के आप खुश हैं। तो ये तो समय की बर्बादी है और पैसे की भी बर्बादी है। इसलिए सही समय पे सही तरीके का इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि फिलिंग की हमारे दांतों में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ जाने से पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल से जुड़ी हुई जो भी ज़रूरी नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। आई एम साइनिंग इट ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।